नमस्कार। सहारा सिटी केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के द्वारा सुनी जा रही है और इसमें कल मैंने वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट किया था कि कल सुनवाई हुई है और अभी आर्डर की कॉपी नहीं आई है। आज आर्डर की कॉपी अपलोड कर दी गई है पोर्टल पर और इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सेबी सहारा केस चल रहा है, जिसमें कि 88 प्रॉपर्टी नहीं 87 प्रॉपर्टियों का जिक्र किया गया है, जिनमें से एक लखनऊ के अंदर सहारा सिटी भी मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ यूपी के तरफ से ही सीनियर एडवोकेट ने हाई कोर्ट के समक्ष ये स्पष्ट किया कि 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई थी उसमें से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जो भी ये 87 प्रॉपर्टियां हैं, इसको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए इंटरवेनर्स एप्लीकेंट्स के अधिकारों के पक्ष को पहले स्पष्ट करते हुए चार्ट को तैयार किया जाए। तो इसके बारे में हाई कोर्ट को पहले अवगत कराया गया। अब जैसा आप जानते ही हैं कि सहारा की तरफ से सहारा सिटी को लिस्ट किया गया है अडानी ग्रुप के डील के साथ, जो प्रॉपर्टियों का लिस्ट है। अब स्टेट ऑफ यूपी को रिस्पॉन्ड करना है, तो दोनों तरफ से इस बातों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया और इसमें ये प्रेयर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में 17/11/2025 को लिस्टिंग किया गया है, इसकी फिर से सुनवाई होनी है। तो उसके बीच में सहारा सिटी केस से संबंधित कोई आदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच न करे। इसमें सेबी सहारा केस की सुनवाई जब 14 अक्टूबर को हुई है, उसमें सॉलिसिटर जनरल की तरफ से केस की सुनवाई के दौरान कहा गया ये देशव्यापी मुद्दा बन चुका है और सरकार इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। इसमें सहकारिता मंत्रालय को भी, वित्त मंत्रालय को भी पार्टी बनाया जाए, इसमें सरकार भी अपना पक्ष रखना चाहती है। तो इस बात का भी कल की सुनवाई में जिक्र किया गया है और एमकस क्यूरी जो शेखर नफड़े जी हैं, उनकी देखरेख में जो 87 प्रॉपर्टियां हैं, जिन पर कई दावेदार अपना दावा कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी उसको मानती है, तो सभी की तरफ से अपना डॉक्यूमेंट स्पष्टीकरण एमकस क्यूरी शेखर नफड़े जी के पास 17 नवंबर की सुनवाई के पहले देनी है। तो इन सब बातों का जिक्र कल कोर्ट के समक्ष किया गया और सहारा की तरफ से ये भी कहा गया कि अभी तक जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उनकी लिस्ट स्टेट ऑफ यूपी, नगर निगम वगैरह से अभी मिल नहीं पाई है। तो उस पर स्टेट ऑफ यूपी के सीनियर एडवोकेट ने कहा कि लिस्ट को तैयार कर लिया गया है, 3 दिन के अंदर ही सहारा के एडवोकेट को सौंप दिया जाएगा। यानी कि ये लिस्ट और फिर स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से एक हलफनामा तो देना ही पड़ेगा। कोर्ट के समक्ष 17 नवंबर की सुनवाई से पहले इन दोनों पक्षों की तरफ से, यानी सहारा की भी तरफ से और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से भी क्लियर करना होगा कि इसकी वास्तविकता क्या है। और पिछले आर्डर में लखनऊ बेंच की तरफ से स्टेट ऑफ यूपी को कहा गया था कि अगर उसमें कोई ऐसे पशु हैं उनको कान्हा उपवन में शिफ्ट कर दिया जाए और वहाँ उसका देखरेख किया जाए। तो ऐसा स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से कहा गया कि वो पहले से ही ऐसे कुछ अगर पशु उसमें थी तो उनको कान्हा उपवन में शिफ्ट करा दिया गया है, उनका वहाँ पर देखभाल चल रहा है। तो कल के आर्डर में ये स्पष्ट हो गया कि 17 नवंबर तक सहारा सिटी केस में कोई स्पष्ट स्टे ऑर्डर हो या ऑनरशिप के लिए हो या लीज एग्रीमेंट को लेकर के हो, इन कई पहलुओं पर आदेश नहीं दिया जा सकता जब तक कि 17 नवंबर की सुनवाई पूर्ण नहीं हो जाती और फिर उस आदेश को ला करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के समक्ष रखा नहीं जाता। तो उसके बाद ही हाई कोर्ट कोई स्पष्ट आदेश दे पाएगा। जो कल की सुनवाई हुई है उससे यही स्पष्ट होता है और अगली सुनवाई की डेट 21 नवंबर को रखा गया है। तो साथियों, ये कल की सुनवाई से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट था। अब देखिए कि आगे क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण समय एक एक दिन करके नज़दीक आता जा रहा है। करोड़ों निवेशकों के लिए, लाखों कर्मचारियों के लिए, सहारा ग्रुप, सरकार और इस केस में प्रमुख सेबी और सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर के सभी के आर्गुमेंट में हलफनामे के बाद क्या आदेश निर्देश जारी करते हैं, ये 17 नवंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।